ज़ीरो अरुणाचल की एक सुंदर सी वैली which is quite popular throughout the world. Apatani tribes का homeland and UNESCO's World Heritage Site for the Apatani cultural landscape. ज़ीरो की खूबसूरती इसकी नेचुरल ब्यूटी और एपातनी ट्राइब्स की कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे 2 दिनों का सफर में हमने ज़ीरो का लगभग हर एक जगह पैदल से ट्रेक करके और बाइकिंग करके घूमा और बहुत ही नज़दीक से ज़ीरो और एपातनी ट्राइब्स की कल्चर को देखा, उनके साथ उनके घरों में रहा, पार्टिसिपेट किया उनके कल्चरल फेस्टिवल में और समझने की कोशिश किया उनकी ट्रेडिशन को। ज़ीरो वैली एपातनी ट्राइब्स का होमलैंड है एंड दे आर वेरी फेमस फॉर देयर फेशियल टैटू एंड देयर यूनिक लार्ज नोज प्लैग्स। इंटरनेट और बहुत सारी जगहों में ये बताया जाता है एपातनी ट्राइब्स के वुमन बहुत सुंदर होते थे और अलग ट्राइब्स के लोग उन्हें किडनैप करके शादी करने के लिए ले जाते थे। So to make themselves ugly, they used to do this facial tattoo and those nose plaques in their past days. लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि ये बात झूठ है। It's a part of their tribal tradition and to make themselves more beautiful and different फ्रॉम अदर नॉन ट्राइबल पीपल्स वो लोग ऐसे फेशियल टैटू और नोज प्लैक्स का इस्तेमाल किया करते थे। बट अभी सिर्फ पुराने जमाने के गिने चुने कुछ लोग ही मिलेंगे जिनको ऐसे टैटू और नोज प्लैक के साथ देखने को मिलेगा। इन दिस डेज एपातनी ट्राइब्स आर नॉट फॉलोइंग दिस ट्रेडिशन एनीमोर। ज़ीरो का सबसे अनोखा जो चीज मुझे लगा वो है यहाँ की यूनिक स्टाइल ऑफ कल्टीवेशन। हम लोग दिसंबर के महीने में गए थे तो उस टाइम में फसल का कटाई हो चुका था, लेकिन यहाँ की कल्टीवेशन का यूनिक स्टाइल ये है एपातानीज प्रैक्टिस परमानेंट वेट पैडी कल्टीवेशन। मतलब जमीन में हमेशा पानी रहता है और उस पानी में वो लोग फिश फार्मिंग एंड कल्टीवेशन दोनों ही एक साथ करते हैं। You can see this unique way of cultivation only in ज़ीरो throughout the world. यहाँ पे ऐसी कोई बड़ी सी नदी तो हमें देखने को नहीं मिला, तो कल्टीवेशन के लिए पानी पूरी वैली में इरिगेशन कैनल नेटवर्क के थ्रू से आता है और वाटर रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे बहुत सारे जगहों में ऐसे मैन मेड लेक बनाया गया है टू प्रिजर्व द रेन वाटर। कल्टीवेशन और जल संरक्षण की ये अनोखा सिस्टम पूरी देश के लिए एक गर्व की बात है। ज़ीरो में पार्टी कल्टीवेशन के साथ साथ बैम्बू की भी खेती बहुत होता है और हर एक गांव में आपको बैम्बू का गार्डन देखने को मिलेगा और बैम्बू यहाँ में खाने की चीज बनाने से लेकर घर और डेकोरेशन की चीज बनाने तक इस्तेमाल किया जाता है। एपातनी ट्राइब्स के घर ज्यादातर लकड़ी से बनाया जाता है। हमें यहाँ हर एक गांव बहुत ही शांत और अनोखा लगा। गांव में बहुत सारे फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स मनाया जाता है। हर एक गांव की कुछ नियम होता है जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये लोग मानते चले आ रहे हैं। जैसे गांव में हर एक घर के बाहर ऐसी एक लकड़ी का बना हुआ स्ट्रक्चर बनाया जाता है फॉर सम गुड फॉर्चून फॉर द चिल्ड्रंस ऑफ दैट हाउस, और हर एक गांव में ऐसी एक बड़ी सी स्ट्रक्चर लगाया जाता है फॉर दैट विलेज इटसेल्फ।
ये जो आप देख रहे हो इट्स अ स्कल ऑफ अ मंकी। मार्च के महीने में मनाया जाने वाला इस फेस्टिवल में जीरो वैली में हर एक एपातनी विलेज पार्टिसिपेट करते हैं एंड एज पर द ट्राइबल रिचुअल्स एक बंदर को मार के उसका पूजा किया जाता है टू सेटिस्फाई देयर ट्रेडिशनल गॉड। एपातनी ट्राइब्स में किसी का जब मौत होता है तब मिथुन का बलि दिया जाता है। एपातनी लोग ऐसे मानते हैं मिथुन आत्मा को ऊपर मतलब स्वर्ग तक लेके जाते हैं और इसी के चलते आपको बता दूं मिथुन अरुणाचल की स्टेट एनिमल है एंड दिस प्लेस इज एन एपातनी ग्रेवयार्ड। कोई भी ट्राइबल ट्रेडिशन को अगर आपको बहुत नजदीक से जानना है तो उसे एज इट इज देखिए, जजमेंटल ना होके। हर एपातनी ट्राइबल्स घरों में ऐसे एक फायर प्लेस, मिथुन का कुछ स्कल, फायर प्लेस से निकलता हुआ धुआं में टैन होता हुआ एनिमल स्किन एंड फैट कॉमन सी बात है। ज्यादातर लोग यहाँ पे नॉनवेज खाते हैं तो मेरे जैसे मीट ना खाने वाले लोगों के लिए बहुत कम ऑप्शन रह जाता है। लेकिन जो भी है, कुछ कल्चर को नजदीक से जानने के लिए थोड़ा सा सैक्रिफाइस और मेहनत तो करना पड़ेगा। यहाँ के खाने में एक इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगा वो है एपातनी ट्राइब्स का एक यूनिक एंड 100% ऑर्गेनिक सॉल्ट। कहा जाता है कि दिस सॉल्ट इज फुल ऑफ नेचुरल आयोडीन्स। मिलेट के हस्क को अनोखा तरीके से सही टेम्परेचर में जला के ये नमक बनाया जाता है और अभी ये मेथड्स सिर्फ इनके जैसे कुछ गिने चुने लोगों को ही सही तरीके से आता है। एपातनी लोगों का मानना है कि देयर एंसेस्टर्स केम फ्रॉम तिब्बत मेनी ईयर्स एगो और वो जब यहाँ पे आए थे उनसे पहले भी यहाँ कोई सिविलाइजेशन हुआ करता था। उनके एंसेस्टर को कुछ सामान मिले जो कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता था और एपातनी लोग उस सब चीजों को अभी तक संभाल के रखे हैं और उसे पूछते हैं। They have also found some ruins और इस स्टोन की स्ट्रक्चर्स का कर्विंग कुछ अजब सी है। एक या कुछ मंदिर का अवशेष है या कोई महल का, ये तो किसी को पता नहीं। बट एज पर एपातनी बिलीव्स जो भी यहाँ से कुछ भी स्टोन तोड़ के अपने घरों में लेके जाते हैं वो बीमार पड़ जाता है, तो इस जगह के आसपास ज्यादा कोई आता जाता है नहीं। एपातनी ट्राइब्स का यूनिक कल्चर एंड देयर ट्रेडिशंस, देयर बिलीफ, देयर लाइफस्टाइल सही मायने में इस जगह को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाता है। चाहे जीरो में किया गया हमारा विलेज हाइकिंग हो या इस सुंदर सी वैली को बाइक से घूमने का एहसास, जीरो की जंगलों में किया गया हमारी छोटी सी हाइक या जीरो की शांत प्रकृति के साथ कुछ समय बिताने का अनुभव। एपातनी ट्राइबल घरों में रह के उनके साथ खाना पीना, फेलो ट्रैवलर्स के साथ न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करना, ये सब हमेशा मेरे साथ रहेगा। And I am always thankful to Zero and the Apatani tribes for giving me this beautiful and priceless memory.